आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आप सबको आज आप मालूम ही है कि शब बारात है, तो आप सबको आज का दिन आई एम श्योर आप सब इबादत में और दुआओं में और नमाज़ों में और रोज़ों में मसरूफ़ होंगे। और कल भी तो मैं हमेशा से आप लोगों के लिए दुआ गो रहता हूँ। और आज रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप सब हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा आज के दिन। तो आज के दिन के हवाले से हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे मौजूद, उनसे भी हम बहुत सारी बातें हमने करनी है आज के दिन के हवाले से। फ़जीलत के ऊपर बात करेंगे कि आज के दिन की क्या फ़जीलत हैं, ठीक है जी। तो उसी सिलसिले को देखते हुए आज हमने रेसिपी जो है सेलेक्ट की है। जो हमारी बहन है, एक हमारी कॉलर है, उन्होंने भी फरमाइश की थी कि आज हम हलवा बनाना सिखाएं, तो हमने अंडे और सूजी का हलवा आज हम बना रहे हैं और इसके साथ हम अखरोट का हलवा आपको बनाना सिखाएंगे। तो अच्छा, हलवे तो कई तरह के बनते हैं, ये आपको मालूम ही होगा कि हमने इससे पहले भी अपने शोज़ में पूरा वीक जो है आज एंटरटेनमेंट पे जो हमारा आज का तड़का शो है, इसके अंदर हमने पूरे हफ्ते पूरा वीक हमने जो है हलवे की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर किए और मल्टीपल टाइप ऑफ हलवा जो है हमने आपको बनाना सिखाएं। जिसके अंदर अगर आप बात करते हैं तो लौकी का हलवा, तो गाजर का हलवा, तो बेसन का, या XYZ सूजी का, इन ऑल सारी चीज़ें। तो आज हम बना रहे हैं अंडे और सूजी का हलवा और साथ में हम बना रहे अखरोट का हलवा। तो आपने इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक के साथ साथ आप सब हमें कॉल कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह से सवाल आपके माइंड में है तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे पूछना चाहते हैं या मुझसे रेसिपी से रिलेटेड कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर। हमें कांटेक्ट करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है, हमें कॉल कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट। अच्छा, यूजली आज के दिन हर घर में जो है ना मगरिब के टाइम पे हलवा और बनाकर जो है ना वो नज़र नियाज हो रही होती है, ठीक है जी। एक दूसरे के घरों में भिजवाया जा रहा होता है, चरागा हर घर में होता है, कब्रिस्तान जगमगा रहे होते हैं, लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तो मेरी दुआ है आज के दिन भी आप सबको अल्लाह मियां अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, नागानी आफ़तों से बचा कर रखे, हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे और हर तरह की परेशानियों से आप सबको दूर रखे और एक बेहतरीन और सेहतयाब ज़िंदगी से आपको नवाजे। अच्छा, अंडे के हलवे की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो अगेन हलवे की जो जान है ना, वो है बेसिकली इसमें जो शामिल होने वाला घी, ठीक है जी। अगर घी आपका असली घी है या फ्लेवरफुल घी है या आपका घी की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है तो आपका हलवा भी 200% अच्छा और मज़ेदार और जायकेदार बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जिनके हाथ में जायका होता है, वो किसी चीज़ से भी बना ले तो वाह भाई वाह। अब इसी तरह हर घर की माँ, हर घर की बहन उस बच्चे के लिए या उस खाने वाले के लिए, जो उस घर का फ़र्द है, उसके लिए वो हीरो स्टार शुरू से है, क्योंकि उसके हाथ का जायका उसको बचपन से लगा होता है और एक टाइम से वो खाना खा रहा होता है, तो उसको पता होता है कि इसने घर में जैसा भी मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। बट अगेन, अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतरीन की कोशिश जो है हम वो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सूजी हम इसमें इस्तेमाल करें और घी का हम इस्तेमाल करें। मैं इंग्रेडिएंट्स आपको लिखवा देता हूँ, वैसे रेसिपी कार्ड भी चलेगा, आप उसको भी नोट कर सकते हैं। सूजी इसमें 250 ग्राम हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। घी इसके अंदर तकरीबन 1 ग्राम। अब असली घी यूज़ करें या आप नॉर्मल किसी भी ब्रांड का घी इस्तेमाल करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। फिर इसके अलावा अंडा इसके अंदर हम इस्तेमाल करें, अंडे तकरीबन 4 अदद इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। चीनी इसके अंदर, शुगर जो है आपने नॉर्मल वाइट शुगर जो घरों में इस्तेमाल होती है, वो 250 ग्राम के करीब आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। फिर पानी एज़ पर रिक्वायरमेंट, बिकॉज के जो सूजी है वो पानी को पीता है, ठीक है जी। पानी उसमें अब आप पे डिपेंड करता है कि आप हलवा रनी रखना चाह रहे हैं, थिक कंसिस्टेंसी में रखना चाह रहे हैं, या स्टफ़ रखना चाह रहे हैं, सख्त रखना चाह रहे हैं। तो जिस तरीके का आपको हलवा चाहिए उस तरह से आप उसके अंदर पानी को ऐड ऑन करेंगे और वो कंसिस्टेंसी पे लाके पानी स्टॉप करेंगे, ठीक है जी। फिर एज़ पर रिक्वायरमेंट शुगर भी आप उसमें अगर ऐड करना चाहें, क्योंकि जैसे जैसे पानी की मिकदार जो है उसमें बढ़ते जाएगी, शुगर का लेवल 250 ग्राम से वो कम होता जाएगा, ठीक है जी। मतलब 250 ग्राम से उसका फ्लेवर जो है ना वो कम, तो चीनी आपको शायद बढ़ानी पड़े, तो आप देख लीजिएगा, हमने स्टैंडर्ड पे 250 ग्राम रखी है। फिर इलायची इसके अंदर अगेन
7 से 8 और 9 अदद इसमें, ताकि फ्लेवर जो है वो थोड़े जो काफ़ी सारे लोगों को फ्लेवर जो है ना, बाकी के जैसे सूजी का एक कच्चापन होता है तो उसको तो हम भूनेंगे, फिर घी का एक अरोमा, एक फ्लेवर होता है, वो ना ख़त्म हो, तो इसलिए इलायची उसमें शामिल की जाएगी ताकि फ्लेवर जो है उसमें इन्हांस हो इलायची का। फिर इसके बाद पिस्ता, बादाम, फिर इसमें आप खोया एंड ऑल जो भी आप इसमें शामिल करना चाहते हैं, ड्राई नट्स, चाहे वो अगेन काजू भी ऐड कर सकते हैं, पाइन नट भी ऐड कर सकते हैं, पिकन नट भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे नट्स हैं जो आप इसमें शामिल करके बेहतरीन सा एक मज़ेदार सा अंडे का हलवा और सूजी का, मतलब अंडे और सूजी का हलवा आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है अखरोट का हलवा। अच्छा, अखरोट का हलवा हमारी एक बहुत अच्छी मैं कहूँगा कि बॉस थी, उन्होंने एक दफ़ा हमें खिलाया था अखरोट का हलवा। इट वॉज यम बिकॉज के सादिया के हाथ में इटसेल्फ जायका है, और सादिया ने इससे पहले भी मैंने सादिया के हाथ के बहुत सारे खाने खाए, बट जो अखरोट का हलवा था वो मुझे आज तक याद है, बिकॉज कि जिस तरह से हमने उसको सर्व किया था और बनाया था उन्होंने, कि क्या ही बात है। तो वो अखरोट का हलवा आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है जी, 250 ग्राम के करीब, अगेन मतलब अखरोट 250 ग्राम टू 300 ग्राम के करीब आप अखरोट ले सकते हैं। ठीक है जी। फिर खोया, अगेन इसमें खोया की क्वांटिटी जो है आपने ज़्यादा रखनी है, 250 और 300 इक्वल टू अखरोट, बिल्कुल जो जितना अखरोट लेंगे उतना ही आपने खोए की क्वांटिटी उसमें इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी। फिर घी इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है तकरीबन 250 टू 300 ml। ठीक है जी। चीनी हमेशा घी के लेवल पर आप चीनी को लेके चलेंगे। ठीक है, 250 और 300। फिर इसमें आप इस्तेमाल करेंगे सूजी तकरीबन 125 ग्राम। तो जो आपने कहेंगे कि आप हलवे का अखरोट का इस्तेमाल करें, तो उसका हाफ जो है आपने इसके अंदर क्या कहेंगे कि सूजी का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद इसमें इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पिस्ता, बादाम एंड एसेंस। अच्छा, एसेंस आप चाहें तो किसी भी तरह का हलवा आप बना रहे हैं तो उसके अंदर एसेंस ऐड कर सकते हैं, एसेंस फॉर द फ्लेवर। ठीक है जी। फ्रेगरेंस के लिए, जायके के लिए, कि लोगों को वो क्लिक करे, लोग उसको लोगों को जो एक बिटरनेस होती है वो ना आए, फ्लेवर जायका ना आए। फिर एक क्या कहेंगे कि घी का, एक असली घी का, देसी घी का एक अपना जायका होता है, वो किल करने के लिए एसेंस आप ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उन चीज़ों को कम करने के लिए इलायची जैसी चीज़ें ऐड करते हैं ताकि फ्लेवर जो है वो इन्हांस हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है। तो आप कोई भी हलवा बनाते हैं घर में, तो आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आप हलवा बनाते वक्त आपके पास जो घी की क्वालिटी है वो बेस्ट होनी चाहिए। इलायची आप हस्ब ज़रूरत उसमें शामिल करें, जितना आप शार्प रखना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने देखा था, इलायची जो है वो बहुत सारे लोग साबुत ऐड नहीं करते, वो क्या करते हैं, सीड्स को निकाल कर और सिर्फ स्किन को पाउडर फॉर्म में लाकर वो ऐड करते हैं। तो उससे जो एक शार्प फ्लेवर ऑफ इलायची होता है, कार्डमम, वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है। तो उसमें एक बड़ा एक स्मूथ इलायची का जो है ना जायका आ रहा होता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब हलवा इसी तरह से चलेगा। हम बनाना अभी आपको सिखाएंगे, बट हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है जी। उनके साथ अभी हम कनेक्ट होते हैं और आपको मिलाते हैं, और यहाँ पर हलवा भी हम आपको बनाना सिखाएंगे दोनों। तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। और हमारे मेहमान भाई हमारे आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं अयूब भाई? ठीक ठाक हैं, प्लीज़ बैठें। अच्छा जी, तो हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट असद अयूब भाई जो हैं हमारे पास आ चुके हैं, और इनके साथ आज हमारा शो कंटिन्यू होगा, और हम इनको आज जाने नहीं देंगे बिकॉज कि ये शो के टाइम पे जो है ना थोड़ा सा लेट हो गए। कैसे हैं सर? सर अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियात चल रही हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आज टीवी का, आज एंटरटेनमेंट का शुक्रिया। मुझे पहली बार आपके साथ 1 on 1, हमेशा मेरी फैमिली, अम्मी बहन घर में आपके प्रोग्राम्स देखती रहती हैं, रेसिपी सीखती रहती हैं, तो पहली दफ़ा आज आपके प्रोग्राम में मुझे भी आने का शर्फ हासिल हुआ। आपका शुक्रिया। आप आए, ये हमारे लिए एक बड़ी बात है कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए, और आपने आके जो है ना 4 चांद हमारे शो में लगा देने, मुझे पता है। ठीक है जी। तो अच्छा जी, असद अयूब भाई हमारे साथ मौजूद है। सर एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं, और ब्रेक से फिर वापस आके फिर आपने जाना तो कहीं नहीं है।
बिल्कुल सही जी। इंशाल्लाह आपके तो साथ। जी असद अय्यूब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, शब बारात से रिलेटेड इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और इनकी खूबसूरत आवाज़ में बहुत कुछ सुनना भी हमने। हमारे साथ मौजूद असद अय्यूब भाई जिन्होंने बेहतरीन हमें सुनाई और शो का आगाज़ हो चुका है और इसको अब आगे लेके चलते हैं असद भाई के साथ। अच्छा असद भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के दिन की फजीलत के बारे में तो आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलाल भाई, ये आज शब बारात की रात है और बारात की रात यानी कि छुटकारा हासिल करना, नजात हासिल करना। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक ऐसी रात दी है कि जिसमें हम दुनियावी वक्त में से वक्त निकाल कर अपने रब की तरफ लौटें, अपने रब की तरफ रुजू करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। बिल्कुल। और निस्फ शाबान की रात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि ए आयशा, कि ये इतनी इंतहाई नाजुक रात है कि इस टाइम, इस रात इंसान के नामा अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होते हैं। बिल्कुल। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस दिन रब की बारगाह में मेरा नामा अमाल पेश हो तो मैं उस दिन भी रोज़े की हालत में हूँ। क्या बात। और जिस दिन शब बारात यानी कि 15 शाबान का दिन हो तो उस दिन भी हम रोज़े से हों। तो हुज़ूर ने फरमाया मेरे नामा अमल जब रब की बारगाह में हो जाए तो आखिरी सफ़ा और पहला सफ़ा मैं रोज़े की हालत में हूँ। क्या बात है, सुभान और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रात इतनी इंतहाई नाजुक रात है कि अरब में एक कबीला है जिसके पास बहुत ज़्यादा बकरियाँ थी, बनु कल्ब, और उसकी बकरियाँ बहुत ज़्यादा थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनु कल्ब की बकरियों के जितने बाल हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। क्या बात, क्या बात। तो इंतहाई नाजुक रात है और इसी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फ़रिश्ते मलाइका जो हमारा पूरा रजिस्टर तैयार करते हैं, आमाल नामा तैयार करते हैं, हमारे गुनाहों का, हमारे सज़ाओं का, हर चीज़ का हिसाब किताब होता है। कौन इस साल पैदा होगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, किसके क्या मामलात होंगे, कौन दुनिया में आएगा, कौन दुनिया से जाएगा, तो ये तमाम मामलात अल्लाह की बारगाह में आज की रात लिख दिए जाते हैं लौह महफूज में इंसान की बारगाह, इंसान के लिए। तो हमें चाहिए कि हम इस रात अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें। और बिलखुसूस जो आज मुसलमान कब्रस्तान जाते हैं तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मुसलमान कब्रस्तान जाते हैं और आम दिनों में भी ज़ियारत क़बूर करने के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ियारत क़बूर करते रहा करो, कि इससे इंसान का दिल नरम होता है और आखिरत की याद आती है। क्या बात है। तो मुसलमान किसी भी वक्त जाएँ कब्रस्तान और आम दिनों में कभी भी जाएँ, बेशक जाना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। लेकिन तो असद भाई, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, तो आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि फजीलत है इतनी कुछ, इतना है कि आपको बकरियों के बाल के बराबर मतलब लोगों को अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमाता है। तो इसके लिए रोज़ा रखने के अलावा हमें और क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो शेफ जलाल भाई एक इंतहाई ज़रूरी बात, आज हम ना व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और टेक्स्ट मैसेजेस वाली लाइफ में है। बिल्कुल। और एक दूसरे से माफ़िया मांगते हैं, लेकिन हम उन लोगों से माफ़िया नहीं मांगते कि जिनका हम घर में रहते हुए दिल दुखाते हैं। सही। सबसे बढ़कर वबिल वालिदैन एहसाना, बिल्कुल, कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। हम अपने माँ बाप से माफ़ी नहीं मांगते। हम पूरा साल या बचपन से जवानी तक, जवानी से अपने बुढ़ापे तक अपने वालिदैन को सताते हैं, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे मुझ जैसे नालायक औलादें हों, कि जो अपने घर में अपने अम्मी को सताती हैं, अपने अब्बू को सताती हैं। तो एक बुज़ुर्ग मिले मुझे, टाइम है हमारे पास? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम देखें, हमारा मकसद ही यही है कि हम लोगों तक जो है ना वो बात पहुंचाएं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। आज से तकरीबन मैं 2013 या 2012 या 13 की मैं बात बता रहा हूँ। उस टाइम मेरे वालिद साहब हयात थे 2014 तक। ठीक। एक बुज़ुर्ग से मैंने सलाम किया, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा हज़रत दुआओं की दरख्वास्त। उन्होंने मेरा ना हाथ पकड़ लिया और कहा बेटा 2 बातें आपसे कर सकता हूँ? मैंने कहा जी हज़रत फरमाइए। तो कहने लगे बेटा आपके वालिदैन हयात हैं? मैंने कहा जी हज़रत हयात है, वालिदैन हैं मेरे। तो उन्होंने कहा आप तो उनसे दुआ करवाएं और मेरे लिए भी उनसे कहिएगा कि मेरे हक़ में भी दुआ करें। ठीक है। तो मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा बेटा 1 मिनट हो, 2 मिनट हो तो मैं 2 बातें और कर लूँ? मैंने कहा जी हज़रत बिल्कुल फरमाएं, मेरे लिए सादत की बात है कि आप अपना वक्त दे रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा जब ये मुबारक रातें आती है ना, आशूरा की रात आती है,
12 रबीउल अव्वल की रात मुबारक रात आती है, शब बारात आती है, शब मिराज आती है, फिर रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ताक रातें मिलती हैं, 21, 23, 25, 27, 29 यौम अरफा की रात आती है। तो जब आप इन रातों में इबादत के लिए जाएँ ना, आज मुसलमान जाएंगे इबादत के लिए बारगाहों तो ये में, बात बिल्कुल। आज सुनते हुए चले आए। तो उन्होंने फरमाया जब आप जाने लगे ना, तो आपकी अम्मी या और आपके अब्बू जो घर में बैठे हुए हैं ना, आप उनसे या अल्लाह ऐलान करवाएं कि अब्बू, मैंने ज़िंदगी में आपको बहुत सताया, मैंने आपका कहना नहीं माना, आपसे बदतमीज़ी भी की होगी, आप मुझे माफ़ कर दें। और अल्लाह से कह दें कि अल्लाह मैंने अपनी इस औलाद को माफ़ किया। तो वो हंसने भी लगेंगे कि बेटा क्या हो गया, आज किसी मौलवी का बयान सुनकर आए हो या कोई तुमने फिल्म देखी है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स होती है ना, बच्चे कर नहीं पाते ये हाँ, चीज़, वो बड़ा वालिदैन मुश्किल भी होता हंसते है, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ करें। तो अगर आपके बाप ने कह दिया कि मैंने आपको माफ़ किया और अल्लाह तू भी इस बेटे को माफ़ फरमा और इससे राज़ी हो जा, फिर उसके बाद आप अपनी अम्मी के पास आएँ, जिनको हम तंग करते हैं ना, पकोड़े सही नहीं बने, शरबत सही नहीं बना, अभी अफ्तार में तंग करेंगे हम। बिल्कुल। तो अपनी अम्मी के पास आएँ, अम्मी को कहें अम्मी मैंने आपको ज़िंदगी में बहुत सताया, आप मुझे माफ़ कर दें और आप दुआ करें कि अल्लाह भी मुझसे राज़ी हो जाए और उसके रसूल भी मुझसे राज़ी हो जाए। तो अम्मी जो है ना, अम्मी तो वैसे ही पिघला हुआ दिल होता है। हाँ। वो तो पसीना, मेरे चेहरे पे भी जो पसीना आता है ना, मेरी अम्मी फ़ौरन अपने दुपट्टे से कहती है पसीना क्यों आ रहा है। हाँ, मैं कहता हूँ अम्मी गर्मी हो रही है, पसीना तो आ जाता है। तो माँ का दिल ऐसा होता है। सही। तो अपनी अम्मी से भी आपने अगर ये कहलवा लिया ना कि बेटा मैं राज़ी हूँ, तो अब आपको करना ये है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, मस्जिद में आके कहें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीछे जिनका हुक्म था मेरे बाबा मुझसे राज़ी हैं, या रसूलुल्लाह आप भी राज़ी हो जाए। और जब वो कहेंगे ना, रसूलुल्लाह कहेंगे कि इसके वालिदैन राज़ी हैं, तो वो भी राज़ी हो जाएंगे। सही बात है। फिर आप हुजूर को कहें या रसूलुल्लाह आप भी राज़ी हो जाएं और अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुझसे राज़ी फरमा दें, क्या बात, और मेरी बख्शिश करवा दें, मेरी मग़फ़िरत करवा दें, मुझे अपनी शफ़ाअत नसीब फरमा दें। क्या बात। तो बोलें बेटा आपकी ये दुनिया भी कामयाब है, आपकी आखिरत भी कामयाब है, तो अपने लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। यकीन करें ये इतना अहम एक बयान था 1 मिनट का। हाँ। जो मैं आज तक, मुझे अक्सर ये मौक़ों पर रिकॉल होता रहता है। बाज़ों का तो हम 50 मिनट का खिताब सुनते हैं किसी मौलवी साहब का, वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में नहीं उतरता। ठीक है, लेकिन ये बातें दिल में बड़ी खूबसूरत बात की असद अय्यूब भाई ने। और वालिदैन का जो दर्जा है वो उसके आगे जो है ना कुछ भी नहीं है। जो माँ और फिर उसके बाद जो वालिदैन में जो बाप का दर्जा है, क्या बात है। अगर वो कहते हैं कि आसमान की तरफ अगर नज़र उठा के आपके लिए दुआ कर दे तो बेड़ा पार है। तो हमारे मोहतरम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद असद अय्यूब भाई, और जिनसे बहुत मज़ेदार सी बातें चल रही थी। और नो डाउट कि वालिदैन के जो हुकूक हैं, हम पूरा साल जो है ना उनके साथ जो है ना कभी मस्ती में ही हम कहीं ऐसी बातें कर जाते हैं जो वालिदैन दरगुजर कर देते हैं, मगर कहीं ना कहीं दिल पर कोई बात लग सकती है। तो आज के दिन बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने कि अपने वालिदैन से माफ़ी मांगे और आस पड़ोस के लोगों से माफ़ी मांगे और सारी चीज़ें। तो आज बड़ा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सी रेसिपी है जिसके अंदर हमने हलवा बनाना सिखाना है आपको 2 तरह के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सूजी, ठीक है जी, और सूजी को हमने इस तरह से भून लेना है ताकि इसमें से, सूजी में से आपका जो कच्चापन है, जो फ्लेवर्स हैं वो निकल जाएं, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से। तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज, रेमेडीज और वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगी। और अगर यहाँ पर ये सूजी को भून के हमने निकाल दिया। अब इसके बाद हमने ये सेगमेंट जो है थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि टाइम पर हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो जाएं और असद भाई के साथ भी जो है ना हमारी गपशप चलती रहे। तो यहाँ पर हमने इलायची, घी हमने ऐड किया। घी ऐड करने के बाद इलायची को हम इस तरह से खोलकर इसमें शामिल करेंगे और तकरीबन जिस तरह से मैंने आपको बताया था 6 से 8 दाने या 10 दाने के करीब, मैक्स 10 दाने, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं।
250 ग्राम के करीब हमने इसमें घी शामिल किया और इलायची इसमें 8 से 10 दाने आप इलायची शामिल करके इसको अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। सही है जी, भून लेंगे। और वंस जैसे ही इसमें घी के अंदर आपको इलायची का अरोमा आने लगेगा, खुशबू आने लगेगी, फिर इसके बाद आपने इसमें अखरोट और सूजी शामिल करना है। ठीक है, तो सूजी और अखरोट का जो कच्चापन है उसको आपने किल करना है, ख़त्म करना है। ये देखें यहाँ पर बबल्स आने लग गए और घी मेल्ट हो गया है। इलायची जो है वो जैसे ही लाइट कलर लेता है तो आपने जो सूजी को भुना था हल्का सा, वो आप इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है जी, और साथ में ये वॉलनट, अखरोट, इन दोनों को शामिल करके आप अच्छी तरह से घी में इसको भून लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब टाइम हो गया है ब्रेक का। असद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हलवा हम बना रहे हैं। मैं इसमें करूँगा क्या कि भूनने के बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। तो असद भाई के बारे में अगर हम बात करें तो असद भाई अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे कुछ दिन हुए हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से होकर आए। तो सर कैसा रहा सफ़र आपका? शेफ जलाल भाई बहुत अच्छा सफ़र रहा, और इसमें सबसे पहले मैं इंडिया की गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें वीज़ा दिया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना अच्छा और मुक़द्दस सफ़र नसीब फरमाया। क्या बात। और सुल्तान हिंद, क्या ही बात है, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की, कि जिनकी हम तस्वीरों में दरगाह को देखा करते थे, और हमारा तो हमारे आबाज़ात का ताल्लुक़ भी अजमेर शरीफ दरगाह मोहल्ले से है। अच्छा। तो मेरे दादा जब आखिरी मरतबा उर्स पे शामिल हुए थे ख्वाजा गरीनाज की बारगाह में, तो वहीं उनका इंतकाल भी हो गया था। तो हमारी उनसियत एक बिल्कुल और बहुत ज़्यादा है ख्वाजा गरीनाज के दरबार में जाने के लिए। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, हमें और तकरीबन 89 पाकिस्तानियों को ये सादत नसीब हुई कि वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए और ख्वाजा गरीनाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शरीक। तो सर आपने ख्वाजा साहब के दरगाह में जी कोई हमदो सना पेश की हो? वहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पंजतन पाक की मनकबत भी पढ़ी। क्या बात है। क्योंकि आले रसूल हैं, नायब रसूल हैं, अताए रसूल हैं ख्वाजा गरीनाज, और साथ ही साथ ख्वाजा गरीनाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मनकबत पढ़ने की भी सादत हासिल की। क्या बात। और वहाँ की जो अंजुमन है दरगाह के प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और सैयद ज़ादगान, उन्होंने पाकिस्तानी डेलीगेशन के लिए एक बिलखुसूस एक प्रोग्राम तरतीब दिया इंडिया की गवर्नमेंट ने मिलकर, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की और ख्वाजा साहब के दरबार में हमें पढ़ने का शरफ भी नसीब हुआ। क्या बात है। यकीन करें जलाल भाई, मैं मंजर बयान नहीं कर सकता। जब ख्वाजा साहब का हम रोज़ा देख रहे थे और मैं वहाँ पढ़ने की सादत हासिल कर रहा था, ऐसा लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रहा था। क्या बात है, क्या बात है, वाकई में नूर, अल्लाह सबको नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, थोड़ा सा असद भाई अपने बारे में भी बताएं कि कैसे स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, कैसे आना हुआ? जलाल भाई अल्लाह का शुक्र, मुझे रमज़ान ट्रांसमिशंस अब आ रहा है, रमज़ान ट्रांसमिशंस में लोग देखेंगे मुझे। कोई अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 17 साल रमज़ान ट्रांसमिशंस करते हुए हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। और तालीमी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जामिया कराची से अपना एमफिल मुकम्मल किया माशाल्लाह। 2020 में मेरा एमफिल में एडमिशन हुआ था और 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एमफिल भी कंप्लीट हो गया। और नात का मौजू ही मैं लेके चला, मेरा मौजू भी यही रहा, नात, उर्दू नाती अदब के मुआशरे पर असरात का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा। क्या बात। तो वालिद साहब की बड़ी मेहनत थी। मैं जामा मस्जिद नूरुल इस्लाम, हमारे एक मस्जिद है कराची नाज़िमाबाद में, तो मैं वालिद साहब के साथ जाता था, सलातुस्सलाम शौक़ से पढ़ते थे, पंजतन पाक के कलाम पढ़ते थे। सही। तो वो हमें पता नहीं था कि मेरा ये शौक़ मुझे टीवी इंडस्ट्री की तरफ ले जाएगा। क्योंकि जिन बड़े नात खानों को, वही ज़फ़र कासमी साहब को, सिद्दीक़ इस्माइल साहब को, खुर्शीद अहमद साहब को, सबीर रहमानी साहब को और बेशुमार ऐसे सीनियर सनाखा जिनको हम महफिलों में देखते थे, रात को घर पे आके उनको टीवी पे देखते थे। सही। तो शौक़ पैदा हो गया है कि यार किसी तरह टीवी पे जाना है। सही। फिर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनका स्टूडियो था जंग प्रेस के सामने, बिल्कुल आबाद का। तो मैं डॉक्टर साहब का आलिम ऑनलाइन चलता था, उस टाइम भी मैं कोशिशें करता रहता था। सही। फिर ARY और मुख्तलिफ चैनल्स पे जाते जाते फिर पाकिस्तान टेलीविज़न से कोई आज 16-17 साल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये नात का सफ़र जारी है। तो आपने माशाल्लाह से मतलब देखकर नात पढ़ना शुरू की, और या फिर कहीं से टीचिंग इसकी मतलब एज ए स्टूडेंट कहीं पर आपने ज्वाइन किया? मैं शेफ जलाल भाई छोटी एज से ही, स्कूल लाइफ से ही नाते पढ़ रहा हूँ, और मुझे पहली कुछ 1 से 2 नाते हैं हमारे उस्ताद साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मे भी पॉसिबल हो सकता है वो ये प्रोग्राम देख रहा हूँ। क्या बात। अंकल फरासत अली ख़ान साहब, उन्होंने मुझे 2 नातें बैठ कर याद करवाई थी, तैयारी करवाई, और फिर उनका बेटा महफिल में जाया करो ताकि तुम अपने बड़ों को देखो और बनफ़्स नफीस उनको बैठ कर
पढ़ता भी देखो और उनको सुनो, तो ये सबसे बड़ी दर्जगाह है। सही, नो डाउट। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो खुशनसीब है कि जिनको ये पाकिस्तान के जितने लिविंग लेजेंड्स सनखा हैं उनको देखकर नात सीखने का हमें शरफ हासिल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी हम उनके साथ बैठते हैं तो सीखते हैं। क्या बात है। तो आपको आज के दिन के हवाले से जी, आप कौन सी नात जो है हमें सुनाएंगे? असल में जलाल भाई, अब मगरिब का भी वक्त करीब है, हाँ। दुआओं का वक्त है और यकीनन आज की रात दुआओं की रात, कबूलियत की रात है। तो मैं चंद अशार, जब अमजद सावरी भाई की शहादत हुई तो हम उस दिन लाइव थे, समा पे साथ ही थे ट्रांसमिशन में। तो ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। क्या बात है। बहुत सारे लोग, हमें हो सकता है घर पे इफ्तार लगा कर बैठे होंगे, बिल्कुल। अल्लाह की बारगाह में वो दुआएं कर रहे होंगे, तो कबूलियत के लम्हात में चंद अशार पढ़ लेता हूँ। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार से हलवे दोनों रेडी हैं, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक। असद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो असद भाई, घर पे खाना बनाने का क्या सिलसिला है? खुद शौक रखते हैं या वालिदा मोहतरमा के हाथ का ही खाना पसंद करते हैं? मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है और अम्मी ने अपना विरसा मुंतकिल कर दिया है मेरी छोटी बहन इफ़रा के हाथ में। क्या बात है। आज मेरी अम्मी कह रही थी, अब मैं मुतमईन हो गई हूँ हाँ। कि मेरी इफ़रा बहुत अच्छा खाना पकाती है। अच्छा, बहन छोटी। तो माशाल्लाह अम्मी बनाती है, बहन इफ़रा बनाती है। क्या बात है। तो खाना पसंद करता हूँ, बनाना नहीं आता। बनाना नहीं आता। लेकिन इसके अलावा लोग हैरान होते हैं, मैं घर के तमाम काम कर लेता हूँ। क्या बात है। सफाई भी कर लेता हूँ और अपने हर चीज़ को बहुत सिमटा के रखता हूँ। हाँ। तो एक जिसको मतलब कहते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड सुघड़ हैं रूह आप है। बहुत ज़्यादा घर में। हमारे घर में वो बहुत सारे मेरे घर वाले कहते हैं, मेरी खाला आयशा बाजी कहती हैं, तुम्हारे अंदर एक सुघड़ रूह है। तो बस हम दुआ ये करते हैं तुम्हारी बेगम जो है ना फूहड़ नहीं है, सुघड़ है। नहीं तो सर, बस ये ये एक अच्छी बात होती है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े जो है ना सिमटे हुए होते हैं और हर चीज़ में ना ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो सर जाते जाते मैं इजाज़त चाहूँगा और आप लोगों से मैं चाहूँगा असद भाई जो है ना शो का एंड करें, और आप सबका थैंक यू। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जी असद भाई। एक छोटी सी बात के सबसे बड़ा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। तो हम माशरे के लिए तो अच्छे बनते हैं, लेकिन हमारी असल गवाही जो है ना हमारे घर वाले देते हैं। अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, उनके लिए हमेशा अच्छे बन के रहें, नेक बन के रहें, अपने घर वालों के लिए काम आएँ और उनको राज़ी रखें। अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी होंगे।